हेलो स्टूडेंट्स। तो आप पढ़ रहे सी बच्चों एंग्लो मैसूर वार। तो पिछली वीडियो च पढ़िया सी पहला एंग्लो मैसूर वार, फस्ट एंग्लो मैसूर वार। तो अज आप पढ़ांगे सैकेंड एंग्लो मैसूर वार, दूजा अंग्रेज मैसूर युद्ध जिहड़ा कि 1780 तो लैके 1784 तक होया सी। तो पहला आप पढ़िया सी ट्रीटी ऑफ मद्रास दे नाल जिहड़ा युद्ध खत्म होया सी। पहला ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769। तो 11 साल बाद ही देखो बच्चों फिर सैकेंड एंग्लो मैसूर वार जिहड़ी वो स्टार्ट हो गई। तो उस दे पिछे कारण की सी 1771 दे विच मराठियां ने जिहड़ा वो मैसूर ते हमला किया, अटैक किया। और ट्रीटी ऑफ मद्रास दे विच क्या गया सी, हाँ जी, भी जदों भी एक दूजे नूं मैसूर नूं या अंग्रेज़ां नूं लोड़ पएगी तो एक दूजे की सहायता करनगे। पर ट्रीटी ऑफ मद्रास दी जिसनूं तोड़िया गया किस दे विच, जदों 1771 च मराठियां ने मैसूर ते हमला किया तो हैदर अली की मदद वास्ते इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिहड़ी वो नहीं आई। तो इन्हां ने इस संधि की इस शर्त नूं तोड़िया। तो इस तो हैदर अली नूं बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसनूं क्योंकि मैसूर नूं मराठियां नूं शांति समझौते के रूप में 36 लाख रुपए जिहड़े ने वो देने पे। हाँ जी, तो मराठे कुछ एरिया भी लै गए मैसूर का और नाल उन्होंने 36 लाख रुपये भी मिले जो दिते हैदर अली ने। तो ये तो एक पहला कारण सी बच्चों। 1779 दे विच माहे ते हमला करता किन्ना ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। माहे जिहड़ा कि एक पोर्ट सी, बंदरगाह सी जिस दी बड़ी इंपॉर्टेंस सी किस दे लई, हैदर अली दे लई, मैसूर दे लई। तो ये वाला पोर्ट है जिहड़ा वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी नूं दिता होया सी। तो ये है मैसूर बच्चों और इत्थे सी मालाबार और मालाबार दे विच इत्थे सी माहे पोर्ट, माहे बंदरगाह। ये आ गया कार्नेटिक रीजन, इत्थे मद्रास। ये आ गया नॉर्दर्न सरकार्स। ये हो गया हैदराबाद दे निज़ाम कोल एरिया और इधर सी सारा ये सी मराठियां कोल और इत्थे आ गया बंगाल। तो इस चीज़ की बड़ी इंपॉर्टेंस सी किस दे लई, मैसूर दे लई, क्योंकि मैसूर ने ये वाला जिहड़ा बंदरगाह है वो किन्हां नूं दित्ती हुई सी, फ्रेंच गवर्नमेंट नूं दित्ती हुई सी बंदरगाह पोर्ट। और उत्थे उसने अपने डिप्लोमैट्स, अपने ट्रूप्स भी रखे हुए सी, सहायता लई सैनिक भी सी जिहड़े कि माहे की रखवाली करते सी। और फ्रेंच गवर्नमेंट ऐसे ही बंदरगाह तो विदेशों तो हथियार मंगवा के जिहड़ा वो मैसूर नूं देंदे सी। तो इस दे उपर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1779 दे विच हमला कर दिता। ये दो मेन कारण सी 1780 दे विच दूसरा एंग्लो सिख युद्ध एंग्लो मैसूर वार शुरू होने दे कारण। तो अंग्रेज़ों ने माहे ते हमला क्यों किया, क्वेश्चन है एक, अंग्रेज़ों ने माहे ते हमला क्यों किया? क्योंकि इसका एक ग्लोबल रीजन है। 1776 दे विच अमेरिकन रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गई सी और इस जगह ते फ्रेंच ने साथ दिता अमेरिकन दा वर्सेस इंग्लैंड। हाँ जी, तो फ्रेंच गवर्नमेंट ने इत्थे क्रांतिकारियों का जिहड़ा साथ दिता अमेरिका दे विच। अमेरिका दी रेवोल्यूशनरी जिहड़ी सपोर्टर सी, सपोर्ट किया उन्होंने फ्रेंच गवर्नमेंट ने इंग्लैंड के खिलाफ और संधियां कीतियां अमेरिका दे नाल। इस करके इंग्लैंड जिहड़ा वो फ्रेंच दे नाल पहला तो ही दुश्मनी चलती आ रही सी, तो ये दुश्मनी जिहड़ी है होर पक्की हो गई। तो इसने जिहड़ा
ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ ਕਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਏਰੀਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਮਾਹੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਮਾਹੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਗਲੋ ਮੈਸੂਰ ਵਾਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੋ ਵਾਰ ਸਟਾਰਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸੀ ਮਰਾਠੇ ਪਲੱਸ हैदराबाद ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ प्लस मैसूर और दूसरे पासे सी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ते प्लस इस दे नाल सी कार्नेटिक दा नवाब वल्लाजा। हाँ जी, तो हुण हैदराबाद मैसूर मराठे तो मराठे तो पहला ही हुणे हमला करके हटे सी मैसूर दे उपर, तो फिर वो मैसूर दे नाल क्यों आ गए क्योंकि 1775 दे विच फस्ट एंगलो मराठा वार वो जी है शुरू हो गई सी बच्चों। तो अंग्रेज़ों ने किसी भी नहीं छड्या। हाँ जी, तो मराठियां नाल लड़ाई शुरू हो गई सी। पहली मराठा लड़ाई 1775 दे विच इस करके मराठे जिहड़े ने वो मैसूर का साथ देने लई तैयार हो गए। तो हैदराबाद के निज़ाम नूं हैदर अली ने मना लिया भी तुहाडे कोल तां पहला ही नॉर्दर्न सरकार जिहड़ा वो ले लिया, तो आपां तीनों मिल के कित्थे हमला करदे हां अरकूट जिहड़ी कि राजधानी सी करनाटिक रीजन की कर्नाटका की राजधानी अरकूट। तो तिन्ना ने मिल के जिहड़ा भी जिहड़ा आपां अरकूट का एरिया जितांगे वो अद्धा तुहानूं मिल जाएगा, हाफ जिहड़ा अद्धा हैदराबाद के निज़ाम नूं दे दिता जाएगा। तो इस गल ते जिहड़ा इस शर्त ते तैयार होया तो तीनों इकट्ठे हो गए, इधर ब्रिटिश हो गए तैयार। तो हुण हमला जिहड़ा वो स्टार्ट हो गया। तो ब्रिटिश ने जिहड़ा अपनियां 3 टुकड़ियां बनाईयां मद्रास विच, गंटूर जिहड़ा कि नॉर्दर्न सरकार दे विच सी और बंगाल, और इधर अरकूट का जिहड़ा घेरा पा लिया किन्ना ने मराठियां ने। टीपू यानी कि जिहड़ा हैदर अली का बेटा सी, हैदर अली और निज़ाम, तो इन्हों ने मिल के जिहड़ा वो अरकूट का जिहड़ा घेरा पा लिया और 3 सेंटर जिहड़े ने अंग्रेज़ों ने बनाए और अंग्रेज़ों ने ये डिसाइड किया मद्रास, गंतूर ते बंगाल। तो अंग्रेज़ों ने कहा भी कांजीवरम सेंटर पॉइंट रखते हैं, एक टुकड़ी मद्रास जिहड़ी कि हैक्टर मुनरो डील कर रहा सी, हैक्टर मुनरो मद्रास वाली, गंतूर वाली कर रहा सी विलियम बैली और बंगाल दे विच सी आयरकूट, सर आयरकूट। तो हैक्टर मुनरो मद्रास तो अपनी टुकड़ी लैके चलिया कांजीवरम लई और इधरों विलियम बैली जिहड़ा वो कांजीवरम लई निकलिया। पर कहते ना इंसान सोचदा कुछ हो रहे और हुंदा कुछ हो रहे। हाँ जी, तो टीपू ने जिहड़ा पहला ही विलियम बैली नूं कांजीवरम पहुंचण तो पहला ही पोलीलूर दी फस्ट जिहड़ी लड़ाई हुई 10 सितंबर 1780, 7 जुलाई 1780 नूं अरकूट नूं घेरा पाया और 10 सितंबर नूं पहली पोलीलूर की पहली लड़ाई विच बैली नूं जिहड़ा वो चंगी तरह खड़का दिता। हाँ जी, तो पैर की बैली नूं खड़का दिता किसने? टीपू ने। तो टीपू ने बैली नूं खड़काता, घमासान युद्ध होया और बैली नूं वापस भजना पै गया। और इधरों हैदर अली ने जिहड़ा वो कांजीवरम पहुंचण तो पहला ही हैक्टर मुनरो की आर्मी ते भी अटैक करता और हैक्टर मुनरो नूं भी उन्हें मुन दिता। हाँ जी, तो हैक्टर मुनरो भी मुन्निया गया तो वह वापस मद्रास भज गया। हाँ जी, तो हैदर अली ने इनू वापस मद्रास भेजता। पोलीलूर की लड़ाई हुई, टीपू ने बैली नूं वापस भेजता, बैली जिहड़ी वो टुट गई। ठीक है ना।
ਤਾਂ ਬੈਲੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਪੋਲੀਲੂਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ 10 ਸਤੰਬਰ 1780 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਜੇਤੂ ਰਹੇ। ਤਾਂ हैदर अली ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਾਪਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਕੂਟ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮਦਰਾਸ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਮਦਰਾਸ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲੜਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਟਾ ਨਤੀਜਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ हैदर अली ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਅਰਕੂਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਇਰਕੂਟ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਇਰਕੂਟ ਦੀ। ਤਾਂ ਆਇਰਕੂਟ ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੈਕਟ ਟੁਕੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਮਦਰਾਸ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮਦਰਾਸ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਆਇਰਕੂਟ ਮਦਰਾਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਔਰ ਇੱਥੇ ਮਾਲਾਬਾਰ ਦਾ ਤੱਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਮਾਲਾਬਾਰ ਦੇ ਤੱਟ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੁਣ हैदर अली ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਾਬਾਰ ਤੱਟ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ हैदर अली ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਤਾਂ ਟੀਪੂ ਇੱਧਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਔਰ ਇੱਧਰੋਂ ਮਦਰਾਸ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਇਰਕੂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੱਥੇ, ਅਰਕੂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਆਇਰਕੂਟ ਆਰਮੀ ਲੈ ਕੇ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਮਦਰਾਸ ਪਹੁੰਚਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਰਮੀ। ਕੁਝ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਲਾਬਾਰ ਤੱਟ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਰ ਆਇਰਕੂਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕੂਟਨੀਤੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਤਾ, ਮਰਾਠੇ ਤੇ ਪਲੱਸ ਨਿਜ਼ਾਮ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਤਾ। ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਿਰ हैदर अली। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ हैदर अली ਔਰ ਸਰ ਆਇਰਕੂਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਰ ਹੋਈ, हैदर अली ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੋਟੋਨੋਵਾ ਔਰ ਪੋਲੀਲੂਰ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਬੈਟਲ ਹੋਈ 27 ਅਗਸਤ 1780 ਔਰ ਪੋਟੋਨੋਵਾ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ हैदर अली ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ 7 ਦਸੰਬਰ 1782 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ हैदर अली ਦੀ। ਤਾਂ हैदर अली ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। हैदर अली 7 ਦਸੰਬਰ 1782 ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਸਨੇ, ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਟੀਪੂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਣ ਗਿਆ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ। ਟੀਪੂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੇਤਰਤਵ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਆਇਰਕੂਟ ਦੇ। ਤਾਂ ਕਈ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਟੀਪੂ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪਰ ਕਿਸ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਈ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਮੰਗਲੌਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਨਾਲ 1784 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੱਚੋ, ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਐਂਗਲੋ ਮੈਸੂਰ ਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਮੈਂਗਲੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਮਿਲ ਗਏ ਮੈਸੂਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਮੈਸੂਰ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਘੁਸਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਗਲੋਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਧੀ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਮੈਂਗਲੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਗਲੋ ਮੈਸੂਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬੱਚੋ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੀਸਰੀ ਐਂਗਲੋ ਮੈਸੂਰ ਵਾਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 4th ਐਂਗਲੋ ਮੈਸੂਰ ਵਾਰ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।